Fine. Very good afternoon to all. I hope my voice is clear today. Imran, Farhan, Sirat. Yes, sir. Is my voice better today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo, Yes, sir. okay. We'll just uh, we'll just revise whatever we had seen. Now we had seen how to identify qualities of a belladonna child, right? कि belladonna child को कैसे पहचानना है हमने कि what are qualities, what are character which are very common in a belladonna child, right? अब तक क्या देखा हमने that belladonna are very playful, very cheerful, right? ये हमने कल देखा that they have climbing desire for. बेलाडोना के बच्चे कहीं पे भी चढ़ जाएंगे, सी पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे. इफ देर इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टीप ट्री देन कैन ऑल्सो ही क्लाइम. कैसा भी पेड़ हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी स्टीप हो, सीधा क्लाइम हो, दे विल क्लाइम इट. और वॉल, घर के वॉल के ऊपर भी क्लाइम करके कपट के ऊपर जाके बैठेंगे, राइट? दिस इज very important, very characteristic symptom of belladonna that you have to remember. This is climbing desire for. नेक्स्ट ये देखा हमने जंपिंग चेयर टेबल स्टोव्स ऑन, यानी कहीं से भी जंप करेंगे. बेलाडोना के चाइल्ड को आप बोलोगे जंप, वो जंप करेगा, ज्यादा सोचेगा नहीं, राइट? स्ट्रेमोनियम का जो बच्चा है विल नॉट जंप, और कलकेरिया का आपका बच्चा है वो नहीं जंप करेगा, राइट? तो अभी स्ट्रेमोनियम का बच्चा क्यों नहीं जंप करेगा ऐसा? एनीवन? स्ट्रेमोनियम का बच्चा जंप नहीं करेगा फरहान. Fear of injury. सर फेयर रहेगा उसको सर. किस चीज का फियर रहेगा उसको? व्हाट फियर स्ट्रेमोनियम चाइल्ड हैज? यस, एनीवन? एमन? स्ट्रेमोनियम के चाइल्ड को क्या फियर है? Sir, fear of injury. फियर ऑफ इंजुरी. वेरी गुड, वेरी गुड. फियर ऑफ इंजुरी. देखो ये बेलाडोना क्या है, फ्रीविलस चाइल्ड है ना. बेलाडोना को डर नहीं है. उसको आप बोलोगे यहाँ से उड़ी मार, मार देगा. उसको बोलोगे चेयर पे से उड़ी मार, ही विल जंप फ्रॉम द चेयर. कोई स्टोव रखा है, स्टोव के ऊपर से भी उड़ी मारेगा. समझ रहे? राइट? कलकेरिया कार्प जो आगे सिखाऊंगा, वो कलकेरिया कार्प का बच्चा भी कहीं जंप नहीं करेगा. बराइटा कार्प का बच्चा क्या करेगा? व्हाट बराइटा कार्प चाइल्ड विल डू? यस, इमरान? बराइटा कार्प का बच्चा क्या करेगा? जंप करेगा कैसे? बराइटा कार्प बच्चा क्या करेगा? वेरी इजी. व्हाट इज रिएक्शन ऑफ अ बराइटा चाइल्ड? भावना? यस. सर त्याच्यामध्ये लॅक ऑफ न्यूट्रिशन असतं आधीच, त्यामुळे तो तो क्लाइम्बिंग करणारच नाही. कोण कोण? विच चाइल्ड? बरायटा कार्ब. बराइटा कार्ब. ओके. एनी अदर आंसर? बराइटा का रिएक्शन क्या रहेगा? हाउ इज द रिएक्शन ऑफ बराइटा कार्प चाइल्ड? देखो हम बेलाडोना का देखा. बेलाडोना व्हाट ही इज डूइंग? इज क्लाइंबिंग, इज जंपिंग, इज जंपिंग फ्रॉम चेयर्स, टेबल, स्टोव्स. बराइटा कार्प का बच्चा क्या करता है? यस. बहुत जल्दी भूल गए तुम तो. यस, इमरान? सर वो डम रहता है इसलिए वो जंप नहीं करेगा, एक जगह बैठा रहेगा. वेरी गुड. एक जगह बैठा रहता है, डम्प है वो. और सर एमन? उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ, तो वो तो बराबर. पहले तो डरेगा वहां पे. वेरी गुड. तो व्हाट ही विल प्रेफर? बराडा का आप क्या प्रेफर करते हैं खेलना फिर? इंडोर गेम्स. यस, इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स. राइट, राइट, राइट. इंडोर गेम्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सी बराटा क्या करेंगे? ये चेयर के पीछे जाके छुप जाएंगे, राइट? दे विल लाइक टू हाइड. अपना फेस ज्यादा नहीं दिखाएंगे. कोई स्ट्रेंजर आ गया तो वो जाके छुप जाएंगे. पर बेलाडोना वैसा नहीं है.
बेलाडोना कहीं भी गया तो मस्ती करेगा, जंप करेगा, ठीक है, चेयर्स के ऊपर से जंप करेगा, टेबल्स के ऊपर से जंप करेगा, ठीक है। देखो ये भी हमने कल देखा है। व्हाट दे लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। ये खेलना बेलाडोना को बचपन से पसंद है, हाइड एंड सीक, राइट। दिस ऑल्सो वी हैव सीन दे लाइक टू प्ले विद गन्स एंड सोल्जर्स, यानी उनके खेल क्या रहेंगे, दे वुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स। उनके पास राइफल होगी, छोटी बंदूक होगी, पिस्टल होगी। दे वुड लाइक यूनिफॉर्म ऑफ सोल्जर, पुलिस। ये उनको बचपन से पसंद होगा। तो आप कोई एडल्ट को पूछ सकते हो बचपन में आप कैसे थे, क्या खेलते थे। बराटा वाला बोलेगा मैं तो घर में ही खेलता था, मैं घर में ही ज़्यादा रहता था। लाइकोपोडियम विल ऑल्सो से दैट आई वॉज अ इंडोर पर्सन, आई यूज टू प्ले कैरम, चेस, इंटेलिजेंट गेम लाइकोपोडियम खेलेगा। बराटा घर के घर में ही चुपचाप बैठेगा। लाइकेसिस वाले को तो पूछोगे तो लाइकेसिस वाला बोलेगा मुझको कार्स का शौक था, मैं उसको खोल के देखता था कैसी है क्या है। बेलाडोना के बच्चों को पूछोगे तो बेलाडोना का चाइल्ड विल से दैट सर आई यूज टू लाइक गन्स, मैं गन्स के साथ खेलता था, मेरे पास बहुत गन्स थी। और जो सोल्जर्स रहते हैं वो यूनिफॉर्म मेरे पास थे, या जो टॉय के सोल्जर्स आते हैं, सैनिक आते हैं, उसके साथ मैं बहुत खेलता था। दिन दिन आई यूज टू प्ले होल डे विद दिस, राइट। दिस ऑल्सो वी हैव सीन कि बेलाडोना को क्या मजा आता है। बेलाडोना क्या करेंगे, घर में कहीं बेड के नीचे जाके छुप जाएंगे, फर्नीचर के नीचे जाके छुप जाएंगे, बाथरूम में कहीं जाके छुप जाएंगे, क्योंकि उनको इसमें मजा आता है, हाइडिंग हिमसेल्फ, खुद को छुपा लेते हैं, राइट। क्लियर Yes, यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट ऑल्सो हमने एक देखा था, क्रुएलिटीज मेक्स टू पीपल एंड एनिमल सफर। तो ये बेलाडोना के बच्चे या बेलाडोना के लोगों को किस चीज में मजा आता है कि एनिमल्स के प्रति क्रुएलिटी करना, बराबर उनको जंजीर से बांधना, उनको रस्सी से बांधना, उनको पत्थर मारना। जब वो रोएंगे लंगड़ाएंगे तो इसको मजा आता है बहुत। ही लव्स, यानी वो उसको मजा आता है, लोगों को भी परेशान करने में बेलाडोना को बहुत मजा आता है, राइट। उनके साथ क्रुएलिटी करने में मजा आता है। जैसे देखा होगा आपने, बहुत लोग क्या करते हैं इन दिवाली, व्हाट दे डू, कोई कुत्ता रहेगा तो कुत्ते के पीछे फटाके लगा देंगे, राइट। समझ रहे हैं? तो ये बेलाडोना वालों को ये चीजों में ज्यादा मजा आता है, क्रुएलिटी करने में मजा आता है। क्रुएलिटी यानी व्हाट इज क्रुएलिटी? व्हाट इज क्रुएलिटी? sir, Sakti. नहीं, सख्ती इज डिफरेंट। क्रुएलिटी यानी क्या? क्रुएलिटी मीन्स जुल्म करना, जालिम, क्रूर। जुल हाँ, जुल्म करना, राइट। इनह्यूमनली बिहेव करना, राइट। इंसानियत के हम बोलते हैं ना, क्या इंसानियत भी नहीं है इसके अंदर, कितना जालिम है ये, कितना क्रूर है ये, क्रूरता दिखाना इज क्रुएलिटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, हमने और एक फैसेट देखा था, दैट दे लव टू व्हाट, डांसिंग। उनको क्या पसंद है? डांस करना पसंद है। नाउ सी, ये फोटो देखो आप, आर यू एबल टू सी दिस लेडी डांसिंग? Yes, sir. ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ डांस इट इज, इसका डांस क्या है, कुछ समझ रहे हैं? What kind of dance is it? Yes, anyone? फ्रीली फ्रीली मूव कर रही सर, फ्री एकदम ऐसा, मतलब कोई ऐसा खास डांस नहीं हो, उसके दिल में आ रहा है उधर हाँ हाथ हाँ पैर हाँ हिला हाँ, रही है। right. Very good, very good. Right, right, right. Anyone else? Yes. Anyone else? लिखा है मैंने नीचे, देखो पढ़ो। Sir, wild dancing. लिखा है मैंने, Wild dancing. वाइल्ड, वाइल्ड, दिस इज वाइल्ड। वाइल्डनेस में क्या रहता है ना, एक जैसा एनिमल वाइल्ड रहता है ना, उसके अंदर कोई ग्रेस नहीं है, बराबर। जैसा इमरान ने बोला ना शायद, कि कैसे भी नाच रही है, हाथ पैर किधर भी फैला रही है, राइट। देखो इसके बाल किधर जा रहे हैं, हाथ किधर जा रहे हैं, पैर किधर जा रहा है,
तो ये वाइल्डनेस है, जैसे हम गणपति डांस बोलते हैं ना, गणपति डांस में क्या करते हैं लोग, कोई ग्रेस रहता है क्या, जिसको जैसा लगेगा वैसा इज डांसिंग इन दैट मोमेंट, हाँ राइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर बेलाडोना में क्या है ना, ये वाइल्डनेस है, डांसिंग वाइल्ड, जंपिंग वाइल्ड। अभी गणपति डांस में भी क्या करते हैं लोग, उड़िया मारते हैं ना, कैसे भी जंप करते हैं, राइट। उसमें कोई एक ग्रेस नहीं रहता है, कोई सिस्टम नहीं रहता है। जो हम मूवीज में के डांस देखते हैं वो कैसे रहते हैं, दे आर बीइंग कोरियोग्राफ वेरी वेल्ड, दे फॉलो अ सर्टेन स्टेप। पर बेलाडोना में आप देखोगे ना, ये वाइल्डनेस दिखेगा आपको, देयर विल बी अ काइंड ऑफ वाइल्डनेस इन देयर डांस। क्लियर, या तक Yes, क्लियर sir. है? ओके, चलो विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये बच्चों में और एक खासियत आपको दिखेंगी। नाउ सी व्हाट दिस बॉय इज डूइंग, ये बॉय क्या कर रहा है, सर Kick किक कर कर रहा रहा है। है बॉल। ठीक है। हाँ ही इज किकिंग द बॉल। तो ये बेलाडोना के बच्चों में आपको एक सिम्टम दिखेगा, दे ऑलवेज किक अदर्स, यानी लात मारते हैं, या कोई गुस्सा आ गया ना, दे विल किक समवन विद देयर लेग, और वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली मारेंगे। बेलाडोना ऐसा ऐसा नहीं मारेगा एकदम धीरे से, राइट। एकदम ऐसे धीरे से मारने वाली रेमेडी कौन सी है, किसी को मारना भी है तो ही जस्ट डू लाइक दिस, ऐसा मारेगा। पर बेलाडोना इफ ही विल बीट समवन ना, ही विल बीट हिम टू द हेल, यानी ऐसा मारेगा कि उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। तो ऐसा कौन सा रेमेडी है मट रेमेडी का में, कि जो मारेगा तो ही विल हिट वेरी वेरी स्लोली। यस, यस इमरान, सीरत, एमन, कौन सा रेमेडी एकदम धीरे से मारेगा, किसी को मारना भी है ना। सर थूजा रहेगा क्या वो, क्योंकि उसको लगता है कि वो कांच का बना हुआ है। हाँ वेरी गुड इमरान, बट थूजा क्या है ना, थूजा किसी को मारेगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ब्रिटल ना, वो हिमसेल्फ कांच का है, तो किसी को मारने जाएगा ही नहीं। वो तो बोलेगा नहीं भाई तू, मैं ना उधर से निकल जाता हूँ, किसी को मारने के फंदे में ये थूजा नहीं पड़ेगा। ओके आई विल टेल यू वन रेमेडी, वो रेमेडी है पल्सेटिला। हुआ है क्या पल्सेटिला, पल्सेटिला नो सीखा सर। है, यस सर। सीखा है पल्सेटिला? एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। यस सर. झाला है पल्सेटिला? यस सर। तो पल्सेटिला क्या रहता है ना, पल्सेटिला इज वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल, वेरी यील्डिंग। तो पल्सेटिला नाजुक है ना, पल्सेटिला इफिमिनेट है, तो वो कैसी मारेगा, हाँ हट, ऐसा मारेगा किसी को भी। पर इफ बेलाडोना है, तो बेलाडोना को अगर गुस्सा आ गया तो बेलाडोना विल किक दैट पर्सन, इतना जोर से किक मारेगा कि सामने वाला बैठ जाएगा। समझ रहे, इज इट ओके? यस सर. और चलो एक एक रेमेडी बताओ मेरे को, कि जो उसको गुस्सा आया ना, तो ही कैन स्टैब, वो चाकू लेके किसी को मार सकता है। ऐसा कौन सा रेमेडी है मट रेमेडी का में, इफ ही गेट्स एंग्री व्हाट विल डू, ही विल स्टैब समवन, चाकू ले लेगा और उसको मार देगा। ऐसा कौन सा रेमेडी है मट रेमेडी का में? पढ़ने में आया कहीं पे? यस, इतना गुस्सा रहता है रेमेडी में वो, कि ही कैन इवन स्टैब, चाकू से उसको मार देगा किसी को। यस, एनीवन, चलो फटाफट, एनी गेस, एमन, हाइड्रोफोबियम, हाइड्रोफोबियम। हाइड्रोफोबिनम यानी लाइसिनम, ओके। हाँ उसमें है, वॉयलेंस होता है वो रेमेडी में भी, लाइसिनम में। और कौन सा रेमेडी है दिमाग में आ रहा है? वेरी इंपल्सिव रेमेडी,
ये क्या रहता है ना, इम्पल्स आ जाता है, इसने मेरे को कुछ बोला, क्या लिए चाकू और स्टैप दैट पर्सन. ओके, आई विल टेल. सी, वो रेमेडी है मर्क्यूरियस. रेमेडी इज मर्क्यूरियस. सुना है नाम? मर्क्यूरी, मर्क्यूरियस सुना है? Yes, sir. यस सर. ओके. Yes, sir. वन मोर रेमेडी इज देयर, उसका नाम है हिपार सल्फ. हिपार सल्फ में भी इम्पल्स आ जाता है, उसको चाकू दिखा तो ही कैन स्टैब समवन, राइट. तो ऐसा याद रखना है, बेलाडोना क्या करेगा, किक करेगा, लात मारेगा, जोर से मारेगा. मर्क्यूरियस क्या करेगा, चाकू मार देगा. हिपार सल्फ चाकू मार देगा. लाइसिनम में भी है वो, जब वो वायलेंट स्टेज में जाता है ही कैन बाइट समवन. या बेलाडोना में भी है, बेलाडोना के बच्चे क्या करते हैं, एक तो लात मारेंगे और उसके अंदर बाइटिंग अदर्स, काट लेगा. समझ रहे? शुड वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है सबको? Yes, sir. समझ रहा है? Yes, Okay, sir. चलो. Yes, sir. ओके, नाउ ये पिक्चर को देखो सबने. ये दिख रहा है पिक्चर? बताओ, व्हाट इज दिस पिक्चर? यस. यस एमन, व्हाट इज दिस पिक्चर? सर वो कैट को ढकेल रहा है. और नहीं, ढकेल नहीं रहा है. नहीं, ढकेल नहीं रहा है ना. व्हाट इज डूइंग? ठीक से देखो. वो कैट डर रही है, फिर भी हाथ लगा रहा है. हाँ हाँ एमन, राइट राइट राइट. सी व्हाट इज ट्राइंग टू डू, इज ही ट्राइंग टू टच द कैट. देखो ये कैट का चेहरा देखो ना आप. कैट गुस्से में है ना. इसकी आंखें देखो, एक्सप्रेशन देखो कैट का. बट फिर भी ही इज ट्राइंग टू टच द कैट. वो टच करना चाहता है, राइट. सो व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो बेलेडोना के बच्चे हैं ना, ये डरते नहीं है. अब ये हर चीज को हाथ लगा के देखना चाहते हैं. व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू फील एवरीथिंग विद देयर हैंड्स. तो अभी क्लिनिक में क्या करेंगे ना, बेलेडोना के बच्चे, यू दे कम टू योर क्लिनिक, हाउ दे विल बिहेव. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस बिहेवियर इन योर क्लिनिक. सर वो Yes. सिरिंजेस वगैरह अगर होंगी तो वो भी उठा लेंगे क्लिनिक में. टेबलला हात लावतील. राइट. टेबलला हात कोई भी लावतील. चीज व्हेरी को गुड. टच करेंगे. कोई भी चीज को टच करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट राइट राइट. बिकॉज सी व्हाट दे वांट टू टच एवरीथिंग, दे वांट टू फील एवरीथिंग. लैपटॉप को हाथ लगाएंगे, आपका स्टेथोस्कोप को हाथ लगा लेंगे, राइट. आपके टेबल पे बुक्स पड़ी है तो बुक्स को हाथ लगा लेंगे. ये हमेशा याद रखो, छोटे बच्चों में भी पहचानना है ना, तो यू टू आइडेंटिफाई बाय दिस. दैट चाइल्ड, छोटा भी चाइल्ड रहेगा 1.5-2 साल का, तो विल ट्राई टू पिक योर बुक टेबल पे का, और ही विल ट्राई टू पुट हिज हैंड आउटसाइड, कुछ लेने की कोशिश करेगा, इस ये उठाओ वो उठाओ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बेलाडोना. स्ट्रेमोनियम का बच्चा आपके पास देखेगा भी नहीं, विल टर्न अराउंड. मम्मी के पास होगा तो वो ऐसा आंख चुरा लेगा. बराइटा भी एकदम शाय टिमिड ऐसा बैठे रहेगा. लाइकोपोडियम बच्चा भी टिमिड है, वो भी ऐसा गर्दन नीचे डाल के बैठेगा, थोड़ा इडियोटिक लुक लगेगा आपको. बट ये बेलाडोना का बच्चा क्लिनिक में आया, ये तूफान मचा देगा. समझ रहे? व्हाट यू विल डू, ये उठाओ वो उठाओ. चाइल्ड, इसको लगाओ उसको हाथ लगाओ. वन मोर चाइल्ड इज सिमिलर टू बेलाडोना, कि बेलाडोना के जैसे ही एक चाइल्ड है,
कुछ आइडिया आ रहा है, कोई रेमेडी दिमाग में आ रही है कि ऐसा करता है? मम्मी के पास भी बच्चा होगा तो बच्चा ये उठाओ वो उठाओ इसको हाथ लगाओ ऐसा करेगा। एनी अदर चाइल्ड इन मैथमेटिका इफ यू कैन रिमेम्बर? लैकेसिस। यस एनीवन? लैकेसिस। नहीं, लैकेसिस क्या है ना, लैकेसिस ऐसा इतना नहीं करेगा। लैकेसिस को क्या रहता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है चीजों के बारे में, बराबर। लैकेसिस को क्या रहता है, लैकेसिस ध्यान देगा ये सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लैकेसिस को कोई मजेदार चीज मिलेगी ना तो इसको हाथ लगाएगा, ये हर एक चीज को लैकेसिस हाथ नहीं लगाएगा, राइट। ओके, आई विल टेल यू वन रेमेडी। वो रेमेडी भी बहुत रेस्टलेस है, क्लिनिक में है ना आपको दिखेगा कि इज वेरी रेस्टलेस, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू टच दिस, इसको हाथ लगाओ उसको हाथ लगाओ। और मम्मी के पास भी छोटा अगर बच्चा है 1-1.5 साल का, इफ शी इज कैरिंग दैट बेबी विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हाथ से ये हाथ पे, हाथ पे से कुर्सी पे से बोलेगा टेबल पे रखो, टेबल पे से बोलेगा नीचे छोड़ो। लाइक दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन कैन बी ट्यूबरक्यूलिनम, याद रखो। विच चिल्ड्रन? ट्यूबरक्यूलिनम, आवर रेमेडी ट्यूबरक्यूलिनम। ये भी बच्चे बहुत रेस्टलेस रहेंगे क्लिनिक में आने के बाद, ये उठाओ वो उठाओ, ये तोड़ नीचे डाल देंगे। तो आप वो आने के बाद सारी चीजें आप समेट लेंगे, अरे बाप रे ये गिरा देगा, अभी ये मेरा माउस पकड़ लेगा, अभी ये लैपटॉप नीचे गिरा देगा। ये बेलाडोना भी ऐसे कर सकते हैं, पर बेलाडोना के आगे का रेमेडी है ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस है, समझ रहे? आपका मोबाइल भी पकड़ लेगा, फेंक देगा नीचे। तो ये रेमेडी रिलेशनशिप में हमेशा याद रखना, ऐसा बिहेवियर जो है हर चीज को हाथ लगाना, ये एक बेलाडोना है कि हमारा, और एक रेमेडी आएगा उसके पास में, दैट इज ट्यूबरक्यूलिनम। ठीक है, कौन सा रेमेडी है बेलाडोना के पास वाला? यस, विच रेमेडी? कब नहीं याद रखना है, रेमेडी का नाम क्या बताया? ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिन। राइट राइट, चलो विल मूव अहेड। देखो और एक मिलेगा आपको, ये स्पीड डिजायर टू ऑन फेस ऑफ पीपल। सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। छोटे बच्चों में क्या आदत रहती है कि दूसरों के मुंह के ऊपर स्पिट करना, यानी थूक देना, राइट। पानी हो जो भी खाना हो, तो बच्चों में ये, इसकी मम्मी हमेशा बोलेगी सर ये दूसरों के बच्चों के मुंह पे स्पिट्स ऑन देयर फेसेस, ये दूसरों के मुंह पे थूक के आ जाता है। इसकी बहुत कंप्लेंट आती है कि इसने दूसरे बच्चे को आज मारा, उसको किक मार दिया, इसको बाइट कर लिया, या किसी के मुंह के ऊपर इसने आज थूक के आया सर। तो हमेशा याद रखो बेलाडोना के बच्चे हमेशा झगड़े लेके आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली हाइपर एक्टिव, हाइपर एनर्जेटिक, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ट्रेस रहता है इनके अंदर, समझ रहे हैं? किसी को मार के आना, स्पिट करके आना, किक करके आना। तो लाइक दिस सिम्टम यू विल सी इन चिल्ड्रन। अभी बड़ों में ये सिम्टम को कैसे लेंगे हम? देखिए तो बच्चों में हो गया, उसकी मम्मी बताएगी या पेरेंट्स बताएंगे दैट सर ही हैज अ हैबिट ऑफ स्पिटिंग ऑन पीपल्स फेस, ये लोगों के मुंह पे थूक के आ जाता है। हाउ टू कोरिलेट दिस सिम्टम इन एडल्ट्स? एडल्ट्स के अंदर ये सिम्टम को कैसे समझे हम? सर वो दूसरों की इंसल्ट करेंगे हमेशा। वेरी गुड वेरी गुड। और स्पिट करना यानी क्या करना? यस वेरी गुड। हु सेड इट? सीरत ना? किसने बोला ये दूसरों की Yes, इंसल्ट करेगी? राइट राइट राइट। और क्या करेगा? फेस पे अगर कोई किसी के थूकता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, राइट, सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसकी बातें कैसी रहेगी ना, बेलाडोना की बातें कैसी रहेंगी? दैट दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मुंह पे थूकना है यानी क्या? अपनी गंदगी किसी के मुंह पे डालना, राइट। तो उसको भी नीचा दिखाना और खुद की बात, उसका खुद का कैरेक्टर भी समझ में आएगा आपको। ये बात भी ऐसे करेगा तो गंदी बात करेगा मुंह से, राइट। तो एडल्ट्स के अंदर आप ये कैरेक्टर ले सकते हो कि इसके मुंह में से ज्यादातर गंदी बातें निकलेगी, गाली निकलेगी, तो सामने वाले को बुरा फील होगा, एम्बेरसमेंट फील होगा, ठीक है।
यहाँ तक समझा है? Yes, sir. ओके। और एक सिम्टम हमने देखा था कि बेलाडोना का हमने कोर क्या देखा है कि बेलाडोना व्हेन इन हेल्दी स्टेट, जब बीमार नहीं है तो ये हंसी मजाक करना, चीयरफुल रहना, लाइफ को एंजॉय करना, डांस करना, सिंग करना ये पसंद करते, प्ले करना पसंद करते हैं। कहीं पे चढ़ जाएंगे, बराबर झाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, घर पे कोई फर्नीचर के ऊपर जाके चढ़ेंगे, जंप करेंगे। पर एक सिम्टम हमेशा याद रखना, ये बहुत कॉमन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सी व्हाट? सिंगिंग फीवर ड्यूरिंग। यानी बच्चा बीमार भी रहेगा ना तो गाना कोई ना कोई गुनगुनाते रहेगा। उसको आप फीवर देखेंगे तो 101 102 फीवर है, बट ये बच्चा ही इज हमिंग सम सॉन्ग, इसके मुंह से कोई गाना निकल के आएगा, राइट? या उसकी मम्मी बोलेगी सर इसको 101 102 बुखार है, बट ही स्टिल प्लेइंग विद द टॉयज। ये सर ये तो खिलौनों के साथ खेल रहा है, इस सोल्जर्स के साथ खेल रहा है। तो हमने देखा उनका टेम्परेचर की 102 है। देखो ये भी एक एट्रीब्यूट है बच्चों में, है ना। दे आर वेरी प्लेफुल इवन व्हेन दे आर इल। जब बीमार है फिर भी दे आर प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग। या जब फीवर है ये गाना गा रहा है, जंप कर रहा है, समझ रहे? तो देखो ये रेमेडी को हमको ऐसे समझना है, राइट? नाउ सी व्हाट हैपेंस। यहां तक समझा सबको? या क्लियर? Yes. ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंस वंस सपोज अभी फीवर 102 का 103 हो गया, या एडल्ट के अंदर हमने देखा कि दे आर वेरी फ्रीवलस, दे आर केयरलेस, वो बीमारी को बढ़ने देते हैं, फिर अपने के बाद है जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्हेन दे आर नॉट एबल टू, यानी जब उनका फ्रीडम गेट लॉस्ट, दे कम टू अस, राइट? कि अभी बहुत पुअर स्टेट में चले गए हैं, अरेस्टेड फील हो गया है, तो चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंस सी, बट व्हेन द अटैक कम्स he becomes crazy with fear and anxiety। इसके पहले तक क्या थे? फियरलेस थे, केयरलेस थे, कोई एंजाइटी नहीं थी। बट अभी जब अटैक ज्यादा आ गया, यानी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो नाउ दे हैव बिकम क्रेजी, यानी पागल हो गए, फियर के साथ, एंजाइटी के साथ। देखो ये सिम्टम बहुत कॉमन है बेलाडोना में। थ्रॉबिंग ऑफ द कैरोटिड्स। थ्रॉबिंग यानी पल्सेटिंग कैरोटिड, जो कैरोटिड आर्टरी रहती है, कैरोटिड वेसल्स रहती है, उसके अंदर उनको थ्रॉबिंग सेंसेशन, टक फट 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 ऐसे होते रहता है। पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट बढ़ जाता है। एंड फीलिंग ऑफ एमिनेंट थ्रेट और डेंजर। तो अपने पास बेसिकली एडल्ट भी कौन से स्टेज में आएंगे? जब वो अटैक बहुत ज्यादा लेवल तक चला जाएगा, बराबर। जब उनके ब्लड वेसल थ्रॉबिंग होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, फेस बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा, हार्ट का पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दैट टाइम दे रश टू अस। वो अपने पास फिर वो टाइम को भागते भागते आएंगे, सर ये मेरे को ऐसा हो गया है। फिर आप उनकी स्टेट देखोगे, चेहरा एकदम लाल, वो बोलेंगे सर मेरा हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, चेस्ट में आई हैव लॉट ऑफ पाल्पिटेशन, मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है, राइट? और वो टाइम को दे विल फील डेंजर, उनको वो टाइम को डेंजर फील होगा, राइट? नाउ सी बेलाडोना पेशेंट के लिए क्या कहा गया है, देखो ध्यान से सुनो ये। सी वन ऑफ द बेलाडोना पेशेंट दैट आई हैड, सी दैट that had disappeared from treatment suddenly, and after months suddenly called me up from some part of the world and then disappeared again। यानी क्या, जैसे मैंने बोला कि एक बार एक बेलाडोना पेशेंट आपके पास आता है, तब उसको XYZ जो भी बीमारी है, ही टेक्स ट्रीटमेंट, 8 दिन का दवाई लेके गया, एंड देन ही डिसअपियर्ड। तो वो 6 महीने साल भर कोई फोन नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं। फिर वो 1 साल के बाद फोन करेगा, सर मैं ऐसे ऐसा पेशेंट था आपका, आई हैड टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम यू, सर मुझे वापस आना है, मेरा ये तकलीफ बढ़ गया है, समझ रहे? तो ये देखो जो ML सहगल सर है, ML सहगल का नाम सुना है सबने? किसी ने सुना है? डॉक्टर ML सहगल, हैज एनीवन हर्ड डॉक्टर ML सहगल्स नेम? फरहान, भावना, No, ML sir. सहगल कौन? नो?
सर बोरसे मॅमने सांगितलं होतं हे नाव एक वेळेस. सांगितलं होतं ना. एनीवन एल्स? अभी याद रखना. हाँ, एमएल सेगल इज पायोनियर ऑफ सेगल मेथड. जो सेगल मेथड है ना, जैसे हमारे पास डिफरेंट, सी होम्योपैथी तो एक ही है, बट जैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ होम्योपैथी है ना, तो एक स्कूल ऑफ होम्योपैथी इज कॉल्ड एज सेगल स्कूल ऑफ होम्योपैथी, राइट. वो सेगल स्कूल ऑफ होम्योपैथी, दे बिलीव ऑन व्हाट, ओनली माइंड सिम्टम्स, यानी सिर्फ मेंटल स्टेट लेना है पेशेंट का, उसी के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है. तो दिस मेथड वाज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय डॉक्टर एमएल सेगल. ये नाम याद रखना हमेशा. याद रखोगे? यस सर. डॉक्टर एमएल सेगल. यस सर. डॉक्टर Yes, एमएल सेगल, यानी जो माइंड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना, माइंड मेथड के ऊपर, तो उसका ओरिजिनेटर कौन है इंडिया में? डॉक्टर एमएल सेगल इज द ओरिजिनेटर. ही बिलीव दैट ओनली माइंड सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट, कि माइंड सिम्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, फिजिकल्स वो नहीं लेते थे सिम्टम्स, यानी थर्स्ट नहीं लेना, डिजायर एवर्जन्स नहीं लेना, थर्मल्स नहीं लेना, राइट. ओनली प्रिस्क्राइब ऑन माइंड सिम्टम्स. तो दे ये व्हाट एमएल सेगल सर इज सेइंग दैट, ये जो ऊपर का बिहेवियर देखा ना आपने, कि पेशेंट आया, ट्रीटमेंट लिया, 8 दिन का दवाई लेके चला गया, एंड ही हैज नॉट कम फॉर मंथ्स टुगेदर. सपोज सोरियासिस का पेशेंट है, बेलाडोना पेशेंट को सोरियासिस हो गया, ही हैज कम टू यू, यू हैव गिवन हिम अ रेमेडी ऑफ 10 days 15 days. तो पेशेंट कब आना चाहिए वापस फरहान? yes sir. 8 दिन 15 का days दवाई के लेके गया, 15, हाँ 15 days का दवाई ले गया, तो 15 days से आना चाहिए ना. तो बेलाडोना अगर पेशेंट होगा ना, तो ही विल नॉट टर्न अप, 6 महीने के बाद आएगा. अरे सर आपने वो दवाई दिया था ना, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था, पर वो थोड़ा अच्छा लगा तो फिर मैं सोचा कि सर इट विल गेट बेटर. यानी ही इज नॉट हैविंग सीरियसनेस अबाउट द इलनेस, उसको सीरियसनेस नहीं है, फ्रिवलेस है ना, केयरलेस है. तो वो ही विल कम आफ्टर 6 months. और सर अभी क्या हुआ ना, दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट सर. तो फिर वो आ गया. तो इसको देखो कि बहुत सुंदर रूब्रिक लगाया सर ने, एमएल सेगल सर ने. इसको समझेंगे तो बेलाडोना समझ में आ जाएगा पूरा. ये समवन रीड दिस, ये जो मैंने बोल्ड किया है इसको पढ़ो. unconsciousness interrupted by screaming. वेरी गुड इमरान. सी अनकॉन्शियसनेस क्या है, अभी इसको समझेंगे पहले. व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस? अनकॉन्शियस किसको बोलते हैं हम? बेहोशी. यानी जिसको होश नहीं है, राइट. राइट. यस, कौन क्या बोल रहा था? कोई तो भी कुछ. Yes sir. अनकॉन्शियस यानी बेहोश. होश नहीं है, वन हु इज नॉट कॉन्शियस. यानी अभी क्या हो रहा है, ये एचएमएम का लेक्चर चालू है, तो उसको पता ही नहीं एचएमएम चालू है क्या, सर्जरी चालू है या गायनिक चालू है. ये क्या हो गया? अनकॉन्शियसनेस, राइट. यानी ही इज नॉट इन हिज सेंसेस. तो अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग. यानी देखो ये क्या हो गया, ये ऊपर का समझो इसको. बेलाडोना पेशेंट आपके पास आया, दवाई लेके चला गया, यानी वो आपने उसको 15 दिन का दवाई दिया है, यू हैव गिवन हिम मेडिसिन ऑफ 15 days, बट ही हैज नॉट केम फॉर 6 months. तो ये 6 month का जो पीरियड है ना, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियसनेस. समझ रहे? ये अनकॉन्शियसनेस है. समझे सब? यस सर. Yes sir. और अभी देखो अभी क्या कर रहा है, अभी सडनली आपको कॉल कर रहा है, ये आपको कॉल करेगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद. सर डू यू रिमेंबर मी, आई वॉज योर पेशेंट, आई हैड टेकन ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस. सर वो मेरा बहुत बढ़ गया है सर, मैं वापस आ रहा हूँ सर, जल्दी मुझे कोई दवा दो. ये क्या हो गया? स्क्रीमिंग. यानी अभी शाउट कर रहा है. अभी क्या कर रहा है? अभी ये शाउट करने लग गया है, राइट. यानी अल्टरनेटिंग स्टेज है. एक समय पे क्या होगा, स्लीप में, ही इज इन अ डीप स्लीप, और बाद में अचानक अल्टरनेटिंग विथ स्क्रीमिंग या कॉन्शियसनेस, अभी जागा हो गया. समझ रहे? His interpretation is that belladonna patient remains unconscious of his problems and they come up suddenly to his consciousness and make him very excited. यानी इतने 6 महीने तक बेशुद्ध था, यानी
उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था प्रॉब्लम के बारे में, और अभी अचानक से जागा हो गया है, बहुत एक्साइट हो गया है और आपके पास आ गया है वापस से। तो हमेशा याद रखो, बेलाडोना के पेशेंट दे नेवर कंप्लीट योर ट्रीटमेंट। आप देखोगे ना तो वो ट्रीटमेंट में हमेशा ब्रेक लेते लेते आएंगे। अभी दवाई लेके गए 1 महीने की, 6 महीने के बाद आएंगे, 6 महीने के बाद आए दवाई लेके गए 1 महीने की, 8 महीने के बाद आएंगे। दे विल नॉट टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्रॉम यू। इसके लिए ये सिम्टम हमेशा याद रखो, क्योंकि इसके पीछे क्या है रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, दे आर बेसिकली Travelers. फ्रेवलस, केयरलेस। दे आर बेसिकली केयरलेस इन देयर एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड क्या है, केयरलेस एटीट्यूड है। राइट, यहां तक समझे? Yes, sir. तो देखो ये याद रखना, एमएल सेगल ने जो बोला है ना, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। ये एग्जांपल याद रखना, जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं और सडनली कुछ महीनों बाद वापस आ जाते हैं अपने पास, तो वो ज्यादा करके दे आर बेलाडोना। और अलग प्रकार के पेशेंट है जो हमारे साथ एक बार चिपक गए तो चिपक जाते हैं, जैसा मैंने बताया स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम भी आपके पास एक बार दवाई लेने लग गए तो विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लैकेसिस भी बेलाडोना जैसा ही है, एक बार अच्छा हो गया, आपने उसको बोल दिया कि अभी ठीक हो जाएगा, तो लैकेसिस भी फ्रीविलस में है, वो भी बहुत ज्यादा कंटिन्यूली नहीं लेगा ट्रीटमेंट, और वो लैकेसिस थ्रेट को समझता है, यानी उसको डेंजर समझ में आ जाता है कि नहीं अभी ये जरा ज्यादा हो जाएगा, तो आई शुड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। सिमिलरली हमारा कलकिरिया का दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन अ फ्यूचर, यू विल ऑल्सो कंटिन्यू विथ यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बट बेलाडोना आप देखोगे ना, बेलाडोना आज आया 6 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आया, 1 साल के बाद आएगा। राइट, शुड वी गो अहेड? Yes, sir. ओके। देखो बेलाडोना के आप देखोगे, बुक में पढ़ोगे तो वन सिम्टम इज रिटन एज सडननेस। तो ये सडननेस की वजह से क्या होता है ना, लोगों ने क्या कर दिया है, बेलाडोना को एक एक्यूट रेमेडी बना दिया है कि बेलाडोना में सब कैसे आ जाता है, अचानक से आ जाता है। सडननेस यानी अचानक, सर कल तक अच्छा था, एकदम अचानक से मेरे को बीमारी आ गई। राइट, और एक रेमेडी जिसके अंदर धीरे धीरे कंप्लेंट डेवलप होती है, ऐसी रेमेडी कौन सी है, ग्रेजुअली सिम्टम्स डेवलप। पढ़ा है तुमने, रेमेडी हो गया शायद आपका फर्स्ट ईयर में। कंप्लेंट्स डेवलप वेरी ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली स्लोली। बेलाडोना के अंदर क्या है, एक सडननेस है, सर रात तक कुछ नहीं था, सुबह एकदम जोर से हेडेक चालू हो गया। ये बेलाडोना के पेशेंट ऐसे बोल सकते हैं। एक प्रकार के पेशेंट है, उनके अंदर कंप्लेंट्स बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्लोली स्लोली डेवलप होती है। विच रेमेडी इज दैट? यस, एनीवन? जिसमें कंप्लेंट्स धीरे धीरे डेवलप होती है। यस, किसी को कुछ याद आ रहा है? तीरथ, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट ईयर रेमेडी, जेल्सिमियम। जेल्सिमियम याद है क्या किसी को, जेल्सिमियम या ब्रायोनिया? जेल्सिमियम याद है, सीखे जेल्सिमियम? तीरथ, जेल्सिमियम सीखे क्या आप लोग? यस सर। तो जेल्सिमियम में यस क्या सर। है, ऑनसेट क्या है एमन, ग्रेजुअल ऑनसेट है ना, ग्रेजुअली। पहले दिन थोड़ा बुखार आया, फिर बुखार आया, फिर बुखार आया, फिर वो कंप्लेंट धीरे धीरे डेवलप होता है। बट इन बेलाडोना, बेलाडोना पेशेंट क्या बोलेगा, सर कल तक तो मैं बहुत अच्छा था, आज मुझे अचानक ये हो गया। तो बेलाडोना के अंदर एक सडननेस है, समझे? सडननेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। सी एवरीथिंग comes in paroxysms of suddenness and goes equally suddenly, यानी आया गया। सर ऐसा दर्द आता है ना पेट में, थोड़े टाइम के बाद चला जाता है। राइट, ऐसा दर्द आया अभी, बहुत जोर से दर्द हुआ और सर आधे घंटे में तो अपने आप चला गया। तो ये सडननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट्स कम फास्ट एंड दे गो ऑल्सो फास्ट। राइट, see but while it lasts there seem to be a very intense and life threatening situation.
बोलेगा सर पर जो आधा घंटा जो तकलीफ रहती है ना, आई कैनॉट बियर इट, ऐसे लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी। इमेजिन करो ना, इफ यू आर इन सच अ सिचुएशन, सी इफ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ, इफ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ बेलाडोना, कि जहाँ पे सडनली एक पेन आ गया है, यू आर हैविंग लॉट ऑफ हेडेक, हेडेक इज वेरी इंटेंस, थ्रॉबिंग, चेस्ट के अंदर पाल्पिटेशन हो गया है, व्हाट विल बी योर सिचुएशन एट दैट मोमेंट? आपका सिचुएशन क्या होगा वो टाइम को? यस भावना। क्वेश्चन समझा है क्या सबको, और शुड आई रिपीट? इफ यू आर बेलाडोना एंड सडनली यू गॉट टेरिबल हेडेक, हेडेक ऐसा हो रहा है कि जैसे योर हेड वुड बर्स्ट आउट, थ्रॉबिंग पेन है, यू आर ड्रेंचिंग इन स्वेट, आपके गाल लाल हो गए हैं, राइट, पाल्पिटेशन हो गया है, व्हाट सिचुएशन विल बी, आपका सिचुएशन क्या होगा वो टाइम पे माइंड वाइज? सर Yes. वो बेलाडोना के पेशेंट जल्दी से जल्दी उससे निकलना चाहेंगे क्योंकि उनकी फ्रीडम उससे खतरे में रहेंगी ना, इसलिए। हाँ वो तो है, पर उनका वो प्रेजेंट मोमेंट में हाउ दे विल फील, वो जो प्रेजेंट आधा घंटा है, एक घंटा है ना, उसके अंदर उनको क्या फील होगा? सर डर जाएंगे वो सर, थ्रेट हो जाएंगे। हाँ लाइफ थ्रेट हो जाएगा, वो डर जाएंगे, राइट। बेसिकली दे आर नॉट फियरफुल पर्सन, उनका बेसिक नेचर फियरफुल नहीं है, मतलब चीयरफुल है, लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, राइट। दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, राइट, चीयरफुल, प्लेफुल, फियर नाम की कोई चीज नहीं है। पर जब सडनली बीमारी उनको अटैक कर जाएगी तो वो सिचुएशन में वो डर जाएंगे। हमने देखा ना स्ट्रेमोनियम क्या करेगा ना, स्ट्रेमोनियम को इस सिचुएशन में वी हैव सीन, स्ट्रेमोनियम गोज इनटू अ स्टेट ऑफ पैनिक, स्ट्रेमोनियम गोज इनटू अ स्टेज ऑफ पैनिक। बेलाडोना क्या होगा, बेलाडोना के अंदर एक फियर आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगी, राइट। सी देखते हैं हम, सी बेलाडोना क्या करेगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यानी उसका लाइफ को कुछ भी हो सकता है। बेलाडोना को वो आधे घंटे में क्या लगेगा ना, ये मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट ही विल डू, वो सिचुएशन से निकलना चाहेगा, जो हम बोलते हैं ना एस्केप, एस्केप करना चाहेगा, जो तुमको मैंने स्ट्रेमोनियम में सिखाया था। स्ट्रेमोनियम क्या करना चाहेगा, वहां से निकलना चाहेगा, वो बीमारी से जल्दी निकलना चाहेगा। एंड ऑल्सो व्हाट, अगर इफ यू रीड दुबे और एन एम चौधरी और अनदर मट्रामेडी का, जो बेलाडोना का वॉयलेंट स्टेज बताया ना, कि बेलाडोना बिकम्स वेरी वॉयलेंट, ही बाइट्स द पीपल, ही टीयर्स ऑफ हिज क्लोथ, बेडशीट फाड़ डालता है, इतना पेन होता है कि ही बैंग्स हिज हेड ऑन द वॉल, वो क्या करेगा, अपना हेड वॉल के ऊपर बैंग करेगा, वो वॉयलेंस का स्टेट आ जाता है। बिकॉज व्हाट, सी व्हाट हैपेंस, एक स्टेज आता है बेलेडोना में, ये हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज डेलिरियम। व्हाट इज दिस डेलिरियम, सुना है ना वर्ड डेलिरियम फरहान? डेलिरियम यानी क्या? डिस्टर्ब हो जाएगा सर बहुत। डिस्टर्ब हो जाएगा यानी क्या होगा एग्जैक्टली exactly? रेस्टलेसनेस, इल्यूजन होगा। डेलिरियम को समझो पहले, व्हाट इज डेलिरियम? डेलिरियम यानी एबनॉर्मेलिटी, यानी समझो एक ट्रेन चल रही है पटरी पे, तो वो पटरी पे सारी सीधे सीधे जा रही है, डेलिरियम में क्या होगा ना, इसकी ट्रेन है ना पटरी पे से नीचे उतर जाएगी, यानी नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा ये वॉयलेंस करने लगेगा, समझ रहे, वॉयलेंस करने लगेगा, चीजों को फोड़ने लगेगा, तोड़ने लगेगा, हाथ दीवार पे मारेगा, सर सर दीवार पे मारो, हाँ सर यस, वाइल्ड बिहेवियर। वाइल्ड बिहेव करेगा, समझ रहे क्या, किसी को काट लेगा, किसी को किक करेगा, मारेगा, ये जब होगा तो कि ही वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये तुम्हारे बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से दिया है, ही बिकम्स वॉयलेंट, he threatens others, he kicks other, he bites other, he tears off clothes, बेडशीट फाड़ डालेगा, पिलो फाड़ डालेगा,
राइट। सी अभी ये सिचुएशन में है बेलाडोना, देखो अभी बीमारी वाले सिचुएशन में है। पहला सिचुएशन जो देखा हमने दैट वाज अ हेल्दी सिचुएशन, वो हेल्थ में था। अभी ये क्या है, बीमारी के सिचुएशन में। तो बीमारी के सिचुएशन में क्या होता है, एक डिल्यूजन आने लगते हैं। डिल्यूजन यानी क्या रहता है, एक फॉल्स परसेप्शन रहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इमेजिनेशन में चला जाता है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, राइट। तो व्हाट हैपन, सी डिल्यूजन बुल्स क्या रहते हैं, बुल्स यानी व्हाट इज बुल, यस एनीवन, बुल यानी क्या? सर एनिमल होता है ना सर, बुल। हाँ, बुल जो एनिमल होता है, बराबर बराबर। तो इसको क्या लगता है कि वो सिंग वाला एनिमल है ना, वो मेरे पीछे लगा है, वो उसको दिखने लग जाते हैं, यानी दे आर फियरफुल ना। जो हमने मूवी में देखा है ना, वो लोग आगे भागते हैं, उसके पीछे बुल भागता है। तो उसका सिचुएशन वो टाइम ऐसा हो जाता है, उसको इमेजिनरी थिंग्स का डर लगने लगता है, एनिमल्स का डर लगने लगता है, उसको ऐसे लगता है अभी मैं मर जाऊंगा इस सिचुएशन में, राइट। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वॉयलेंट होगा, इम्पल्सिव होगा। ऐसा लगेगा उसको वो समय पे, अरे इतना पेन हो रहा है, क्या करूं, जला दूं क्या, कुछ करूं, यहाँ से भागू, राइट। तो ये पूरा एक वॉयलेंस का स्टेज है, ये डेलीरियम का स्टेट है। तो ऐसे स्टेट आपको कब देखने मिलेंगे, व्हेन यू गो टू सम हॉस्पिटल, कि तुमको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, सर एक पेशेंट देखो बहुत वायलेंट हो गया है। या कोई तुमको होम घर पे बुलाएगा होम विजिट के लिए, कि सर ये मेरा ऐसा ऐसा रिलेटिव है, ये पागल जैसा कर रहा है सर, ये बहुत वायलेंट हो गया है, इसको हमने बांध के रखा है। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे ना, दे विल टाई अप। ऐसे आदमी को क्या करेंगे जो वायलेंट हो गया है, डेलीरियम में चला गया है, तो उसको लोग घर पे बांध के रखेंगे, क्योंकि ये कुछ भी कर रहा है ना, राइट। सी इम्पल्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर, घर को जला देगा पूरा। इसको इम्पल्स आया तो उसने क्या किया, ये सेट होम ऑन फायर, राइट। या सर ये भाग जाता है घर से, निकल जाता है कहीं, दौड़ने लगता है सर पागल जैसा, लाइक सी देयर इज नीड टू एस्केप, टू रन अवे, एंड देयर इज फीलिंग दैट ही विल बी परस्यूड, किल्ड। यानी उसको ऐसा लगेगा कि ये बुल मेरे पीछे लगा है, या मेरे पीछे कोई लोग लगे हैं, वो मेरे को पकड़ के मार डालेंगे, राइट। दैट्स व्हाई इज रनिंग, ही इज ट्राइंग टू एस्केप। हैव यू गॉट सम आइडिया कि जब ये बीमार पड़ता है ना बेलाडोना, तो इसका सिचुएशन कैसे हो जाता है, ये डेलीरियम में चला जाएगा, डिल्यूजन्स में चला जाएगा, इट बिकम वेरी वेरी वॉयलेंट। जो आप बुक में पढ़ोगे ना, दुबई में या आपके टेक्स्ट बुक्स में, दिस इज अ टिपिकल पिक्चर इन डिजीज। वो जब डिसीज में है ना, ये उसका पिक्चर है, बेलाडोना का एक्चुअल पिक्चर है ये, राइट। इज इट क्लियर, या तो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट में एक डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम का सिचुएशन मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेमोनियम का पर्सन व्हाट ही विल फील लाइक उसको किसी ने जंगल में अकेला छोड़ दिया है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इज नॉट एबल टू सर्च अ पाथ, एवरीवेयर देयर इज डार्कनेस। ये स्ट्रेमोनियम का फील है कि हर जगह पे डार्क है, मुझे लाइट कहाँ दिख रही है, वेयर शुड आई गो, मुझे सिचुएशन से निकलना है। तो स्ट्रेमोनियम व्हाट ही विल डू, ही क्लिंग, वो पकड़ लेगा किसी को, ही विल सी लाइट, वो कंपनी चाहेगा, राइट। बट बेलाडोना का रिएक्शन बहुत अपोजिट है। बेलाडोना का रिएक्शन क्या है, वॉयलेंट है। बेलाडोना बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगा, समझ रहे। स्ट्रेमोनियम वॉयलेंट नहीं होगा, स्ट्रेमोनियम किसी को क्लिंग करेगा, किसी को चिपक जाएगा। आपके दवाखाने में भी आएगा ना बेलाडोना, अगर रेज में होगा ना ये स्टेज में, तो ही विल व्हाट, उसको खुद खुद को नहीं समझ रहा है क्या कर रहा है, ही कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव विथ यू ऑल्सो, राइट। क्योंकि बेलाडोना को वो टाइम समय क्या लगता है पता है क्या, कि उसको कोई हैंग कर रहे हैं, यानी जो फांसी देते हैं ना, वो टाइम को जो उसके गले में जो लगता है और उसको जो लटकाने वाली स्थिति है ना, दैट सिचुएशन इज ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना को ये स्टेज में लगेगा कि आई एम गोइंग टू डाई, अभी मैं खत्म होने वाला हूँ, मैं मरूंगा। तो इसलिए उसका वॉयलेंस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेमोनियम में वॉयलेंस उतना नहीं है। स्ट्रेमोनियम को क्या करेगा, स्ट्रेमोनियम ही विल क्लिंग टू यू, he will seek light from you, he will desire company from you, सर आप ही मुझे ठीक करो सर,
मेरे को आपसे ही अच्छा लगता है, और बेलोडोना का रिएक्शन विल बी वेरी वॉयलेंट, राइट? समझ रहे? क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Okay, belladonna is, as I've said you, is a very vast remedy, is a very interesting remedy, और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आज जो हमने सीखा है, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ बेलाडोना's aspect. There are many shades of belladonna. In coming lecture, we will discuss more about its physical aspects, और उसके characteristic symptoms क्या है, फिजिकल लेवल पे उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बेलाडोना के, एंड इफ पॉसिबल विल सी सम केसेस ऑफ बेलाडोना. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, are there any Yes. doubts in your mind? Any doubts? Any doubts, students? No, sir, clear. पक्का? इमरान, फरहान, भावना? Clear, sir. Clear, sir. Clear? चलो, clear. चलो, do one thing. In next lecture, what we'll do is, you will teach me belladonna. हाँ? अगले लेक्चर में तुम कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना? सीरत, इमरान, फरहान, भावना, एमन. You 5 will teach me belladonna. हाँ? I will just hear. Okay, ठीक है? sir. Okay, sir. ओके. समवन, किसी ने एक पीपीटी बनाओ, या सबने मिलके थोड़ा थोड़ा बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो. आई विल ऑल्सो हियर फ्रॉम यू कि आप क्या सीखे. फाइन? यस सर. Okay, sir. ओके. एंड Okay. अटेंडेंस इज कंपल्सरी. हाँ, अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर यू 5. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. चलो, बाय बाय, टेक केयर. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर.